कितने लोग प्रेम करते हैं? किससे करते हो? कोई प्रेम करता है पत्नी से, कोई पति से, कोई बेटा से, कोई बेटी से, कोई पैसे से, कोई गाड़ी बंगला मकान दुकान से। लेकिन ये बताओ, इन सब प्रेम में बात बनेगी? प्रेम करना है तो पत्नी और पति के प्रेम से कल्याण ना होना है। इसलिए मेरी माँ, भगवान से प्रेम कीजिए। और प्रेम गोपियों का देखो कैसा है। जब गोपियां उद्धव जी से कहने लग गई कि देखो उद्धव, तुम हमें ना समझाओ, गोपियों ने कहा अब हम मर जाएंगी। तब दूसरी सखी ने कहा कि क्यों मर जाएगी? बोले आए नहीं कहा था आऊंगा। अब हम किसके लिए जिए? हे प्रभु, अब हम मर जाएंगी। उद्धव जी तुम आए हो तो ऐसा करो, थोड़ा सा जहर दे दो। उद्धव थोड़ा सा जहर दे दो। जब कृष्ण आए नहीं, संदेशा भिजवाया है, तो थोड़ा जहर दे दो, अब हम जी नहीं सकती। एक बोली कि नहीं हम मर जाएंगी, दूसरी ने कहा आशा रख पगली आएंगे। जब नहीं आए तो गोपियों ने कहा, गोपियां बोली नहीं आए कन्हैया। तब गोपियों ने कहा एक बार तो मेरे लिए बांसुरी बजा कन्हैया, प्रेम में झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा। हे कन्हैया हमसे ना सही, तू किसी और से मिलने के बहाने आजा। नहीं आए। एक सखी बोली अब मर जाऊंगी, तो दूसरी ने कहा नहीं, ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तो देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है मेरे श्याम। गोपियां बोली श्याम सुंदर, या तो कह दो कि आऊंगा या कह दो कि नहीं आऊंगा। उद्धव जी बोले आएंगे। गोपियों का प्रेम इतना प्रबल कि उद्धव जैसे ज्ञानी भी उस प्रेम के धारा में बह गए। भक्तों, अब आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए। एक बात बताओ मेरी माँ, बताओ भगवान को प्रेम चाहिए या पूजा चाहिए? क्या चाहिए? इसलिए वो पूजा जिसमें प्रेम ना हो, उस पूजा का कोई अर्थ नहीं। और जिसमें प्रेम है तो वो गाली भी अच्छी। गोपियां गाली देती हैं, मधुप कितब बंधो मास प्रशांग्रिम सपत्न्या। ए कपटी कन्हैया, तू बड़ा कपटी है। गोपियां कृष्ण से बस यही कहना चाहती हैं कि हे श्याम सुंदर, मैं जहां देखती हूं तुम दिखते हो, तुम्हारे सिवा कोई दिखता नहीं। हे ब्रह्मा जी ऐसी कृपा करो, ऐसा वरदान दो कि ये कृष्ण चित्त से निकल जाए। ब्रह्मा जी रो पड़े। गोपियों, सारी दुनिया कृष्ण को चित्त में बिठाना चाहता है, सारी दुनिया बिठाना चाहती है कृष्ण को चित्त में के हृदय में आए, और तुम कहती हो कि चले जाएं। गोपियों के प्रेम की पराकाष्ठा तो देखिए। इसलिए आप लोगों से मैं विनती करूं, फॉर्मेलिटी औपचारिकताओं में ना उलझे रहिएगा। मीरा की तरह प्रेम करना सीखिए, मीरा की तरह भगवान की याद में रोना सीखिए, नरसिंह जी की तरह भगवान में समर्पण करना सीखिए। नरसिंह जी का बेटा मर गया, लोग बोले नरसिंह जी बेटा मर गया है, आप रो नहीं रहे, आपका बेटा मर गया और आप रो नहीं रहे। नरसिंह जी बोले कि ये बताओ वो बेटा किसने दिया था? बोले भगवान ने। कहाँ से आया था? भगवान के यहाँ से। कहाँ चला गया? भगवान के यहाँ। तो मैं किसके लिए रहूं? जिसकी संपत्ति थी उसके पास चली गई, अब मैं क्यों रहूं? मैं भी तो उसी के पास जाऊंगा, तो क्यों ना मैं उसके प्रेम में रहूं? बेटे के लिए रोकर क्या पाऊंगा? भगवान के लिए रहूं। बेटे के लिए रोओगे तो भी क्या होगा? इसलिए जगत के लिए ना रोया करो, जगन्नाथ के लिए रोया करो। हे प्रभु, आपकी याद में कब आंसू आएंगे? भगवान के लिए तड़पा करो। डॉक्टर जो होता है ना, आपका ब्लड निकालता है और रिपोर्ट तैयार करता है, सब कुछ पढ़ लेता है कि आपके शरीर में इस चीज की कमी है, खून में सब पता चल जाता है, ब्लड में बहुत कुछ लिखा होता है, डॉक्टर को पढ़ना आता है। ऐसे प्रेम के आंसुओं में भी बहुत कुछ लिखा होता है, लेकिन वो भाषा केवल भगवान को पढ़नी आती है। इसलिए जब आप भगवान की याद में रोते हैं तो आप भगवान के बहुत करीब होते हैं, जब आप नहीं रोते तो भगवान के करीब नहीं होते। कोई भी इतिहास उठा लो किसी का, तुलसीदास जी रो रहे हैं, जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जी हैं कैसे। तुलसीदास जी भगवान की याद में रो रहे हैं। इसलिए आप भी फुर्सत निकाला करो जहां केवल आप हो और केवल भगवान। हे नाथ, हे दीन बंधु, हे श्याम सुंदर, मुझ पापी पर कब करुणा करोगे? मुझ अधम पर कब कृपा करोगे प्रभु? क्या संसार के इसी चक्र में मैं मर जाऊंगा? क्या अपना दर्शन नहीं दोगे भगवान? क्या चित्त में आप नहीं बैठोगे? मेरे मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान, अज्ञानता भरी पड़ी है। बुराइयों की खदान हूं मैं, लेकिन फिर भी मुझ बुरे आदमी पर भगवान ने कितनी बड़ी कृपा की कि मुझ जैसे पापी को आपके बीच में गंगा मैया की गोद में बिठा दिया। ये कृपा नहीं तो क्या?
भगवान बड़े दयालु हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। हम किस काबिल थे ये बताओ। 84 लाख योनियों में भटकने वाले हम पतित थे, लेकिन हम पतितों को उठाकर भगवान ने आपको मनुष्य बना दिया। और मनुष्य बनकर भी यदि आप उस परमात्मा का धन्यवाद ना दो, उसकी शरणागति ग्रहण ना करो, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य भला हमारा और आपका क्या होगा। इसलिए मेरी माँ, संसार की जिम्मेदारी पूरी करना, लेकिन भगवान से कहना, हाथ जोड़ के कहो सब लोग, मेरे संग कहो, बोलो हे श्रीमन नारायण, हे श्याम सुंदर, हम पापी हैं, अधम हैं, नीच हैं, दुष्ट हैं, खल हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं। हे प्रभु, हम जैसे हैं आपके, हे नाथ हमें स्वीकार कीजिए। हे प्रभु, जैसे गाय बछड़े को चाट कर निर्मल करती है, ऐसे आप भी हमें निर्मल कीजिए। हे नाथ, हम अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। हरि शरणम, हरि शरणम।